यदि n बराबर 28 और यहाँ पर ORE बराबर 76, तो आप यहाँ पर PALE को कैसे कुटबंध करेंगे, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी लेटर का कुछ संख्या है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब आपको यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा होगा कि n हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से, n हमारे ABCD में 14 नंबर पे तो आता है, लेकिन यहाँ पर इसने 28 कहा है, n बराबर 28 कहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने गुना किया है। कितना गुना, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूना हमारे पास 28 होगा, और 28 इसने यहाँ पर कहा है। सेम तरीके से ORE का बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या में बदलेंगे। तो यहाँ पर O हमारा ABCD में 15 नंबर पे, R हमारा ABCD में 18 नंबर पे, उसके बाद E हमारा ABCD में हमारे पास 5 नंबर पे। ठीक है, अब इनको भी हम सभी को जोड़ते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट 2 गुना नहीं करेंगे, सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 18 5 कितने होते हैं, देखिए 15 और हमारे पास 5 कितना हो जाएंगे, 20, 20 और 18 यहाँ पर कितना होंगे, तो 38 हो रहे हैं। कितना हो रहे, तो यहाँ पर हमारे पास बराबर में 38 हो रहे हैं पूरा जोड़ने पर। ठीक है, और 38 का भी सेम तरीके से हमें 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना। तो 38 का 2 गुना तो आपको पता है कितना होता है, 76 होता है। कितना होता है, 76, और 76 भी यहाँ पर लिखा है। तो लॉजिक हमें मिल गया है कि संख्या में बदलना है और सभी को जोड़ के 2 गुना कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, 2 गुना। तो P हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। A ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। L हमारे ABCD में 12 नंबर पे आता है। E ABCD में 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सभी को जोड़ेंगे और 2 गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 और 1 कितने होते हैं, 16 और 1 हमारे पास हो जाएंगे 16 1 17, और 17 में 12 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 29 हो जाएंगे, और 29 में 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34। यहाँ पर हमारे पास सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास 34 हो रहे हैं। कितने, 34, और इसका भी हमें यहाँ पर 2 गुना करना है। कितना, 2 गुना। तो यहाँ पर 34 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6। यहाँ पर कितना हो रहा था आपको, यहाँ पर हमारे पास 34 दूना 68 हो रहा है। कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। तो क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, संख्या में बदल के हमें 2 गुना करना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कोड भाषा में यदि सेंड को 168 के रूप में लिखा जाता है तो समान भाषा में यहाँ पर पर्स को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें संख्या में दिया है, तो हमें वापस से क्या करना, प्लेस वैल्यू लिखना है। आपको वीडियो को रोक के सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, अगर आपको देखिए दूसरी बात यह है कि आपको इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहां से जाके इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनको संख्या में बदलेंगे। तो एस हमारा ABCD में 19 नंबर पे आता है, ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है, और डी हमारे ABCD में 4 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 168 लिखा है। अब हम 168 बनाने के लिए इनको क्या कर सकते हैं, तो वापस से प्लस करके कहीं ना कहीं हमें गुणा करके लाना होगा। तो प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 14 4 कितने हो जाएंगे, और यहाँ पर हम सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 14 4 18, और 18 यहाँ पर 19 5 कितने हो जाएंगे, तो 19 और 5 24, 24 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24 4 28, और 28 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 42 हो रहा है। कितने हो रहा है, 42 हो रहा है। ठीक है, कितने, 42। अब यहाँ पर 168 लिखा, यानी अगर 168 बनाना है तो हम यहाँ पर 4 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 168 हो जाएंगे। कितने, 168। अब 4 गुना क्यों किया, हम तो हमारी तरफ से किया है। ठीक है, लेकिन लेटर भी हमारे पास 4 है, तो क्यों ना लेटर के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन 4 गुना करने पर 168 हुए हैं। ठीक है, सेम तरीके से पर्स का बताते हैं। वैसे 4 लेटर है तो यहाँ पर 4 गुना हो सकता है, यहाँ पर 5 लेटर है तो 5 गुना हुआ होगा, या 4 गुना भी करके देख लेंगे। अब यहाँ पर पी हमारे ABCD में 16 नंबर पे आता है, यू हमारे ABCD में 21 नंबर पे आता है, इसके बाद आर ABCD में 18 नंबर पे आता है, फिर एस ABCD में 19 नंबर पे आता है, फिर ई ABCD में 5 नंबर पे आता है। सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, यहाँ पर हमारे पास कितने क्या हो जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखिए सभी को प्लस करेंगे तो प्लस करने का तरीका क्या है, जो संख्या मोटी मोटी उनको पहले जोड़ना है। कैसे, देखिए यहाँ पर 20, यहाँ पर 21 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 19, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। और 40 में अगर हम क्या करेंगे, इस 18 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 68, और 68 में अगर हम क्या करेंगे, 40 में 18 को जोड़ेंगे तो 58 होंगे, और 58 में अगर हम 16 को जोड़ते हैं तो 58 और 2 कितने हो जाएंगे, 60, 60 और इधर कितने बचेंगे, 14, तो 74 हो जाएंगे, और 74 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 79, कितने हो जाएंगे, 79। ठीक है, और इनको भी हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम गुना 4 नाम 36, यानी कि 4 गुना करेंगे तो 9 चौक 36 का 6, ऑप्शन में इका अंक 6 नहीं है तो इसको हमें लेटर के हिसाब से 5 गुना करना होगा। तो 9 पंचे 45 का 5। ठीक है, हासिल का कितना हो जाएगा, 4, और 7 पंचे 35, और 4 39, यहाँ पर कितना रहा, 39। ठीक है, तो यहाँ पर 395 आया। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या था कि संख्या में बदल के जोड़ के हमें जितने लेटर है उतना गुना करना है। जैसे सेंड में 4 लेटर है तो 4 गुना, और पर्स में 5 लेटर है तो 5 गुना। ठीक है,
तो यहाँ पर जो लॉजिक था वो जितने लेटर है उतना ही गुना करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि डोन का कूट 345 और यहाँ पर रोम का कूट 6412 तब रैंडम का कूट क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो फटाफट से यहाँ पर प्रश्न को देखिए। सबसे पहले डोन का कूट क्या है 345। डोन में 3 लेटर है, यहाँ पर भी 3 संख्या है। रोम में हमारे पास 4 लेटर है, इधर 4 संख्या है। यानी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इन्हीं का कूट चुराया हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए डोन और रोम में देखेंगे तो यही लेटर हमें रैंडम में भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर डी ए बी सी डी में देखेंगे तो 4 नंबर पे आता है, वहां पर 3 लिखा है। वो हमारा 15 नंबर पे आता है, लेकिन वहां पर 4 लिखा है। एन 14 पे आता है, वहां पर 5 लिखा। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास इनके ही कुछ चुराना होगा। किससे? देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर इनके ही जितने लेटर जितनी संख्या है, तो अगर हमें यहाँ पर आर का बताना है तो आर का इसने यहाँ पर क्या लिखा है 6 लिखा है। तो क्यों हम आर का 6 बताते हैं? ऑप्शन में भी सभी में 6, इसका मतलब इनका ही कूट चुराना होगा। अब ए का बताने के लिए क्या करेंगे, तो आपको ए का वहां पर क्या लिखा है, तो ए का इसने क्या लिखा, तो ए का इसने 1 लिखा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे ए का 1 लिखेंगे। फिर एन का बताना है और एन का इसने क्या लिखा, एन का इसने 5 लिखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे। फिर हमें डी का बताना है और डी का इसने क्या लिखा, तो डी का इसने 3 लिखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर ओ का बताना और ओ का इसने क्या लिखा है 4 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 ले लेंगे। ठीक है, ओ का इसने 4 लिया है तो हमने 4। फिर हमें एम का बताना है और एम का इसने क्या लिखा, तो एम का इसने 2 लिया है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 2 ले लेंगे। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए 61 53 42, 61 53 42। अगर हम ऑप्शन में भी चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना था, उन्हीं के कोड भी चुराना था। तो याद रखना, अगर सेम लेटर अगर कोशिश करे दिखने का तो आपको उन्हीं के कोड चुराने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि पाइप को 16 लिखा जाता है तो यहाँ पर स्वान का आखिरी अंक क्या होगा। हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले पाइप को 16 लिखा है, लेकिन यहाँ पर स्वान का आखिरी अंक क्या होगा ये प्रश्न पूछा, सिर्फ हमें आखिरी अंक। तो सबसे पहले फिर भी हम पाइप का देखेंगे कि इसने कैसे लिखा है। तो आपको पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है, फिर IABCD में 9 नंबर पे आता है, PABCD में 16 नंबर पे आता है, EABCD में 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 16 9 16 5 16 9 16 5 यहाँ पर भी है। हमें भी यहाँ पर क्या करना, संख्या में तो बदलना, लेकिन इसने आखिरी अंक पूछा है, पूरा नहीं पूछा है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आसानी से बता दो कि एन हमारा 14 पे आता है और 14 का आखिरी अंक 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये आप देखते ही प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसने लास्ट में कहा था कि आखिरी अंक क्या होगा। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर पूरा बताता हूँ। एस आपको पता होना चाहिए, रिवीजन हो जाएगा। 19 नंबर पे आता है। फिर डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो आपको 23 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। हमें यहाँ पर इन संख्याओं में आखिरी अंक कौन सा होगा ये पूछा, तो आखिरी अंक हमारे पास 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर मंकी को 46 32 51 तथा यहाँ पर काइट को 27 95 लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में टोकन को क्या लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू यानी मतलब लेटर को संख्याओं में बदलना है। तो संख्या में बदलिए। बाकी हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, तो हमें उनका भी कुछ चुराने का तरीका मैंने बता रखा। जैसे एम देखेंगे तो ABCD में कितने नंबर पे, तो आपको एम हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर ओ को देखेंगे तो ABCD में कितने नंबर पे, तो आपको ये हमारे पास 15 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एन को देखेंगे तो ABCD में कितने नंबर पे, तो ये हमारा 14 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए के को देखेंगे तो ABCD में 11 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए ई को ABCD में देखेंगे तो ये 5 नंबर पे आता है। वाई को ABCD में देखेंगे तो ये हमारा 25 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है। ठीक है, तो एक लॉजिक ऐसा भी लगता है, कैसा वाला, कि यानी यहाँ पर इनको हमें क्या करना है, सिंगल बनाना है। इनको आपस में प्लस करेंगे तो 4, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 6, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 5, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 2, यहाँ तो एक ही है तो यहाँ पर 5 ही लिखेंगे, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 7। ये वाला लॉजिक भी बनता है। जैसे 4 6 आपको यहाँ पर सेम दिख रहा है 4 6, लेकिन यहाँ पर पूरी संख्या हमारे पास मैच नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ये लॉजिक भी बनता है। याद रखना है, जो लॉजिक में अभी बता रखा है सिंगल बनाने के लिए, ये लॉजिक भी बनता है। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें उनका ही कुछ चुराना होगा। कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं इनके चाल को जानने की, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास ई डबल दिख रहा है। यहाँ पर ई का कोड क्या है 5 है, कि यहाँ पर भी ई का कोड 5 है, तो आप कहोगे इनकी चाल के हिसाब से ई का कोड दोनों में 5 5 है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी ई का कोड 5 लेना, और 5 लेंगे तो हमें यहाँ पर दिख भी रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका ही कोड चुरा रखा। ठीक है, चुराना होगा हमें, क्योंकि हमने इनकी चाल को देख लिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर टी का बताना है, और टी का इसने क्या लिखा, तो टी का इसने यहाँ पर 9 लिखा है, तो हम यहाँ पर 9 को ले लेंगे। और 9 ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में है, एक में नहीं, तो इसको हटा भी दो। फिर यहाँ पर ओ का क्या करेंगे, ओ का बताने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो ओ से यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर के का बताने के लिए इनका कोड देखेंगे, के का इसने 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी हम 2 ले लेंगे।
फिर हमें पर ई का बताना, ई का आपको पता है यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर एन का बताना, एन का इसने क्या लिखा, तो एन का इसने 3 लिखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को ले लेंगे। तो यहाँ पर 96,253 ऑप्शन में देखिए 96,253 कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो उन्हीं के कूट को भी चुराना होता है, संख्या हो या लेटर हो, मैंने ये भी आपको बता दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर हेमंत को 24, 15, 39, 3, 42, 60 और विनय को 66, 27, 42, 3, 75 के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर मोहन को किस रूप में कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये वापस से मैंने क्या बताया था कि आपको लेटर से संख्या मिले तो उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक चेंज देखने को मिल रहा है, किससे, देखिए जैसे ये हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। यहाँ पर एच एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता है एच हमारा 8 नंबर पे आता है। फिर ई कितने नंबर पे एबीसीडी में आता है, तो ये हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर एम एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 13 नंबर पे आता है। ए हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे। एन हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। टी एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या लिखे, तो यहाँ पर 24 लिखा है, 15, 39, 3, 42, 60, यानी कहीं ना कहीं इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ जाएगी। कैसे देखिए, वैसे देखिए 8 का भी 3 गुना करेंगे, 8 का 3 गुना करेंगे तो 8 3 24 हो जाएंगे। 5 का भी 3 गुना करेंगे तो 5 3 कितने हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे। यहाँ पर 13 का भी 3 गुना करेंगे तो 13 3 39 हो जाएंगे। फिर 1 का भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। फिर 14 का भी क्या करेंगे 3 गुना करेंगे तो 14 3 42 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 42। और 20 का भी क्या करेंगे सेम तरीके से 3 गुना करेंगे तो 20 3 60। क्या यही वाला आपको दिख रहा है क्या, तो 24 15 39 3 42 60, हाँ हमें यही वाला दिख रहा है। इसका मतलब हमें लॉजिक मिला है कि पहले तो हमें क्या करना है, लेटर को संख्या में बदलना और उन संख्या को 3 गुना करना है। सेम तरीके से एक बार विनय का पता कर लेते हैं। जैसे वी कितने नंबर पे आता है, तो मैं डायरेक्ट देखता हूँ, वी 22 पे आता है, आपको पता है। और 22 का 3 गुना 66 होता है। यहाँ पर आई 9 नंबर पे आता है और 9 का 3 गुना 27 होता है। फिर एन 14 पे आता है, 14 का 3 गुना 42 होता है। फिर ए 1 पे आता है 3 गुना 3। उसके बाद यहाँ पर वाई 25 पे आता है और 25 3 75। मतलब यहाँ पर हमें लॉजिक मिल चुका है कि हमें यहाँ पर 3 गुना करना है संख्या में बदल के। तो मोहन का बताने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। फिर एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो ए हमारा 1 नंबर पे। और एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे। इनको क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका 3 गुना कितना होगा, तो आपको 13 3 39 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल ए में है, तो यही लगा के आगे बढ़ सकते हो आप टाइम बचाने के लिए। 15 का 3 गुना करेंगे तो 15 3 45 हो जाएंगे। 8 का 3 गुना 8 3 24 हो जाएंगे। 1 का 3 गुना तो 3 ही होगा। फिर 14 का 3 गुना 14 3 42 होगा। ठीक है, कितना होगा 42। ये ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर देखिए FEAR यानी कि फेयर को यहाँ पर प्लस गुना भागित और यहाँ पर रीड को यहाँ पर गुना भागित डॉलर लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में यहाँ पर फेड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब देखिए जब भी आपको लेटर से चिन्ह संख्या मतलब कोड मिले, क्या है लेटर से चिन्ह कोड मिले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको उन्हीं के चिन्ह को चुराना होगा, क्योंकि आप वैसा बता नहीं सकते हो। और बता भी सकते हो तो क्या करना होगा, फिर जैसे इसने एफ को प्लस और वहां पर क्या है आर को गुणा करा, तो हमें यहीं से चुराना होगा। ठीक है, कैसे चुराना, हमें यहाँ पर एफ का बताना है, किसका एफ का बताना है। और एफ को इसने क्या करा, यहाँ पर प्लस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम प्लस ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ए का बताना है, और ए का इसने यहाँ पर क्या लिखा था, आप कहोगे ए का सॉरी ए का इसने यहाँ पर दिया क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर ए का नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर अगर हम ए का देखेंगे तो डॉलर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी डॉलर होना था। ठीक है, तो क्यों ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए का इसने यहाँ पर भागित दिख रहा, तो यहाँ पर भागित ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम ए का भागित ले लेते हैं, तो ये हमने भागित ले लिया। उसके बाद ए का भागित, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी हमें अभी डी का बताना, अभी क्या करना हमें डी का बताना है। और डी का इसने क्या बताया, तो यहाँ पर डी का डॉलर है, तो यहाँ पर हम डॉलर ले लेंगे, वो लास्ट वाला है। ठीक है, क्योंकि एक चिन्ह हमारे पास गायब है, तो डी का हम लास्ट में डॉलर ले लेते हैं, तो ये हमने डॉलर ले लिया। फिर हम यहाँ पर ई का बताना, और ई का इसने क्या गुना लिखा है। ठीक है, ई का यहाँ पर भी गुना है, तो यहाँ पर हम गुना ले लेते हैं। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, प्लस भागित डॉलर गुना, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक चिन्ह गायब था, लेकिन ऐसा आपको चुरा के प्रश्न को सोल्व करना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। प्लस यहाँ पर प्लस फिर भागित फिर डॉलर और गुना, क्योंकि यहाँ पर एक चिन्ह हमारे पास गायब है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 चिन्ह, यहाँ पर भी 3 चिन्ह थे, लेकिन यहाँ पर 4 चिन्ह होना था, तो एक चिन्ह गायब हो गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसे बताना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न है। अब 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा कि यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा,
हरा को काला, काला को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पर लास्ट पे ध्यान देना होगा कि इसने क्या किया कि तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो वास्तव में क्या होता है, तो आप कहोगे मानव रक्त का तो वास्तव में तो वैसे लाल होता है, ठीक है। हम जनरली लाल देखते हैं, डार्क लाल हो गया, ऐसे तो थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन जनरली लाल होता है। मानव रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और इसने क्या करा, लाल को इसने क्या कहा कि इसने लाल को इसने पीला कहा, इसने लाल को क्या कहा, पीला कहा। तो हमें भी पीला कहना होगा, क्योंकि इसने कह दिया है कि लाल को हम पीला कह रहे हैं, और नीला को लाल, और ये सफेद को नीला, और पीला को हरा, और हरा को काला, तो काला को बैंगनी कह रहा है, और बैंगनी को नारंगी कहा। तो मानव रक्त का रंग क्या होगा, तो जो ये कह रहा है उनकी सुनना है हमें। तो लाल को इसने पीला कहा तो हम भी क्या करेंगे, मानव रक्त को पीला बताएंगे, क्योंकि मानव रक्त का रंग लाल होता है। लाल को इसने पीला कहा तो हम पीला बताएंगे। तो ऑप्शन में देखिए पीला कहां पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ स्काई इज ब्लू, 24 का अर्थ है ब्लू कलर्स, उसके बाद 436 का अर्थ है कलर इज फन, तो यहाँ पर फन के लिए कौन सी संख्या उपयुक्त होगी, मतलब की गई है, ये हमें बताना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मैंने आपको जो मेरे प्रैक्टिस सेट है उनमें भी बताया था कि आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन देख के काटना है, संख्या संख्या में। आपको यहाँ पर मैं लिख के कॉमन देख के बता देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा था, यहाँ पर 526 लिखा है, उसके बाद संख्या क्या है लिखा, 24 भी लिखा है, लेकिन 526 के सामने जो लिखा है वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 24 भी लिखा है, 24 के बाद यहाँ पर 436 भी लिखा है। कितना लिखा है, तो यहाँ पर 436 भी लिखा है, ठीक है। ये संख्या लिखे, इनका कोड लिखा है, इनका कोड मैं अभी सामने लिखूंगा, ठीक है। तो ये इनका कोड यहाँ पर इनके सामने हो जाएगा। अब देखिए इनका कोड क्या लिखा है, तो इनका कोड जो लिखा है सबसे पहले स्काई इज ब्लू, मतलब यहाँ पर स्काई इज ब्लू, ठीक है। स्काई इज ब्लू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद स्काई इज ब्लू, ठीक है। ये मैंने स्काई इज ब्लू इनका कोड है। और यहाँ पर 24 का क्या है, ब्लू इज क्या है, तो ब्लू इज कलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो ब्लू इज कलर है, यहाँ पर ब्लू इज नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्लू कलर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, ब्लू कलर लिख देता हूँ। उसके बाद 436 का है कलर इज फन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, कलर इज फन लिख देता हूँ, कलर इज फन है, ठीक है। तो ये कलर इज में फन लिख देता हूँ। अब इसके बाद ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कैसे, देखिए सबसे पहले कॉमन देख के काटेंगे, तो यहाँ पर संख्या में और देखेंगे दोनों में, तो हमें यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 को काटेंगे। इधर से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर ब्लू कॉमन दिखाई दे रहा है तो ब्लू को काटेंगे। उसके बाद और देखेंगे तो और हमें कहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर 6 कॉमन दिख रहा है तो 6 को काटेंगे। जस्ट जहाँ कॉमन दिखा उसी में आपको सामने भी देखना है। तो 6 कॉमन दिखा तो 6 को काटा। इधर से हमें क्या ईच कॉमन दिख रहा था, हम ईच को काटेंगे। फिर हमें और कॉमन क्या दिख रहा था, हमें यहाँ पर 4 कॉमन दिखा तो 4 को काटा। इधर से हमें कलर कॉमन दिखा तो कलर को काटा। अभी हमें और भी कॉमन दिख रहा तो नहीं दिख रहा है। इधर से हमारे पास 5 बचा, इधर से इसका ही बचा, तो ये एक दूसरे के ये कूट हो जाएंगे। इधर से हमारे पास 3 बचा, इधर से हमारे पास फन बचा, तो ये भी एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो यहाँ पर हमें फन का पूछा और फन के सामने 3 बचा है तो इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ऐसे कॉमन देख के काटना, ना कि आपको यहाँ पर कूट निकालने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी कह रहा है कि 146 का अर्थ है यहाँ पर दे गोट सिलेक्टेड। उसके बाद 254 का अर्थ है कि हु आर दे। उसके बाद 561 का अर्थ है कि हु गोट सिलेक्टेड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आर का बताना, ठीक है। हु आर दे और यहाँ पर आर का हमें बताना है। तो यहाँ पर सेम तरीके से हमें अभी लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पर यहीं पे कॉमन देके काट के बता दूंगा, ठीक है। हालांकि आप भी कोशिश करें सेम तरीके से प्रश्न को सोल्व करने की। यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है तो यहाँ पर हम 4 को काटेंगे। सेम तरीके से सामने देखेंगे, सामने क्या कॉमन दिखा तो हमें दे दिख रहा है तो हम दे को काट देंगे। उसके बाद और कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यहाँ पर हम 1 को काटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से काटते हैं। ये 1 दिखा हमें कॉमन तो 1 को काटते हैं। इसके सामने कौन कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में तो सिलेक्टेड कॉमन दिख रहा है तो हम सिलेक्टेड को काट देंगे। फिर हमें और कॉमन कहाँ पर दिख रहा है, तो आपको हमें 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 को काटेंगे। इसी में हमें यहाँ पर हु कॉमन दिख रहा है तो हु को काटेंगे। हमें यहाँ पर आर का पूछा है, किसका पूछा, आर का पूछा। और आर के सामने हमारे पास आपको बचा क्या बचा है, 2 बचा है और 2 के सामने आर बचा है। इधर से हमारे पास 6 के सामने क्या बचा है, गोट, और गोट के सामने 6 बचा है। इधर हमारे पास गोट के सामने 6 बचा है तो ये तो कट भी रहा है, 6 से 6 काटेंगे तो ये कट गया गोट से गोट, ठीक है। ये भी कट गया, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर आर का पूछा था तो आर के सामने 2 है तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा।